नमस्कार दोस्तों, मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव को में रोज नए रंग आ रहे हैं। कल झोज्जा समाज की पंचायत हुई रुडकली में, और क्या असर इस पंचायत का होने जा रहा है, क्योंकि इस पंचायत में ऐलान कर दिया गया आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन के समर्थन का। तो ये ऐलान ज़मीन पर कितना असर करेगा और इस ऐलान का चुनाव पर कितना असर होगा? मीरापुर का मुस्लिम क्या वाकई अब आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाएगा या फिर से रुख समाजवादी पार्टी का करेगा? हमारे साथ इस वक्त मैं गांव किशनपुर में, और यहाँ मुस्लिम झोज्जा समाज के भी और मुस्लिम समाज के भी मौजूद लोग मौजूद हैं। तो इनसे क्या माहौल मीरापुर में बन रहा है आज वो जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई जी, क्या नाम है? मोहम्मद रिहान जी। तो रियान भाई, क्या होने वाला चुनाव में और जो पंचायत हुई कल, जो ऐलान हुआ झोज्जा समाज की, उसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा? देखो ये हम तो युवा आदमी है गए जो बड़ों का मानना हम तो यही साथ रह गए, जिधर बड़ों ने कह दिया उधर ही चले गए। तो क्या कह रहे बड़े? सारी पार्टी देख ली, अब की बार केत ली। हाँ साइकिल नहीं, हाथी नहीं, उनकी सवारी ठीक रहे? नहीं जी नहीं, सेगल नहीं, सेगल तो खत्म हो लिया अब। क्या क्यों? सेगल ने तो नाश कर दिया क्षेत्र का, सेगल ने नाश कर दिया क्षेत्र का जी। क्या कहना चाहोगे भाई? क्या माहौल देख रहे हो आप? नाम बताइए पहले। नाम मेरा फुरकान है जी। तो फुरकान भाई, क्या माहौल बन रहा है? ये कह रहे हैं आपके साथ में भाई युवा की साइकिल ने क्षेत्र का नाश कर दिया, लेकिन हम तो देख रहे हैं भाई, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था तो मोस्टली वोट यहाँ साइकिल को गई थी मुस्लिम समाज की। पहले गई थी, पहले कोई इस तरह का मामला नहीं था ना। अभी के हमारी केतली आ गई भाई चंद्रशेखर की पार्टी, अब तो इसी का मामला है पूरा, केतली का ही। पंचायत हुई झोज्जा समाज की, कितना असर उस पंचायत का है? उस पंचायत का ज़्यादा असर पड़ा। अभी 5-4 दिन पहले कुछ थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी, लेकिन अभी पूरा झोज्जा समाज जुड़ गया, पूरा मुस्लिम समाज एक साथ हो केतली को वोट देगा। झोज्जा समाज की तो पंचायत होगी, अदर जो मान लो मुस्लिम समाज के तबके यहाँ पे है, उनका रुख कहाँ महसूस कर रहे हैं आप? वो भी केतली भी जोड़ेगा, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करे, कुछ जुड़ गए कुछ और जोड़ेंगे। यहाँ तो केतली रहेगी, किशनपुर में भी और आसपास गांव में भी सब केतली चलेगी दबा के। इस बार तो जाहिद भाई को पार करना है चुनाव में। साइकिल का, हाथी का, इनका क्या होगा? ये कहीं नहीं रहने की जी, इनका सिस्टम जाल लिया, टाइम जाल लिया इनका। पहले केतली नहीं थी यहाँ तो ये चल रहे थे, अब केतली आ गई तो ये खत्म हो गया मामला, अब चलेगी केतली। देख लो, कभी मतलब 23 तारीख को जब ईवीएम खुले कुछ और निकला उनमें से। नहीं, केतली निकलेगी टोटल। जब वोट देगा तो कुछ और क्यों निकलेगी? वोट केतली वगैरह तो केतली निकलेगी। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम है? मेरा नाम आदिल हुसैन है। मीरापुर के जो मुस्लिम वोटर हैं उनके लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, और किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप लोग वोट देने जा रहे हैं? देखो जी, मुद्दा तो ये है, यहाँ हल्के से मीरापुर विधानसभा से आवाज़ निकलती थी कि भाई हमें लोकल का प्रत्याशी चाहिए, और सबसे पहले इस आवाज़ को चंद्रशेखर भाई ने सुनने का काम किया, और उन्होंने लगभग 2.5 महीने पहले यहाँ से प्रभारी बना करके जाहिद हुसैन को भेज दिया। अब बात आती है और कैंडिडेटों की। भाई जब उन्हें पता है कि यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया गया और वो हमारे ही वोट पे चुनाव लड़ते आ रहे, जीतते आ रहे, तो उन्हें कदम अपने पीछे खींच लेने चाहिए थे, और अगर आ भी गए तो अब कुछ होने वाला नहीं है उनका। अब तो जाहिद हुसैन ही यहाँ, और आपने कल देखा भी होगा, हमारे झोज्जा बिरादरी के समाज की एक पंचायत हुई, उसमें सब ने एक तरफा लोटा नमक डाल करके जाहिद हुसैन को समर्थन किया, और जो अदर लोग हैं, सभी 36 बिरादरी के लोग हैं, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे, वोट भी कर रहे। अच्छा, ना इत्तेफाकी भी देखने के लिए मिली हमें तो उस पंचायत में, बाद में थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ। देखो, विरोध, हल्का फुल्का विरोध घरों में भी होता है। उन्हें अगर, पहली बात तो यह है, उन्हें हम मनाने का काम करेंगे, और 1% अगर वो नहीं मानते, अपनी इन्हीं हरकतों पे रहे, तो 1 साल बाद चुनाव आ रहा है, उन्हें प्रधानी भी लड़नी है, जिला पंचायत भी लड़ना है, तो जनता उन्हें खुद सबक सिखा देगी। भाई वोट का काम तो वोट से चलेगा ना, ऐसा तो है नहीं किसी मालदार का या किसी नेता का 1 वोट 2 वोट में लगता हो।
और एक गरीब आदमी का, आम जनता का वोट वो एक ही लगता हो, तो वोट तो सबका समान है, वोट से ही काम चलेगा और जिसके पाले में वोट होगा वो विजय होगा। पूर्व सांसद है कादिर राणा जी, उनकी पुत्रवधू मैदान में है, बड़ी राजनीतिक हस्ती है। बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं शाहनजर, और ओवैसी साहब ने भी अपने कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं अरशद राणा। तो आज मुस्लिम समाज की वोट किस प्रतिशत में किस तरफ जाती है आप देख रहे हैं? देखो बहन जी, यहाँ पहले उन्होंने कभी उपचुनाव नहीं लड़ाया, तो इस बार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद या दलित वोट को झटकने की कोशिश की गई है उपचुनाव में प्रत्याशी उतारकर, और ये होने वाला नहीं है। लोग समझते हैं, इतने बेवकूफ़ लोग तो नहीं रहे, एजुकेशन लोगों के अंदर आधी है। फिर अब केतली की तरफ ही। जी अब तो केतली ही। अच्छा चलो, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो फिलहाल मीरापुर का उपचुनाव है, लेकिन क्या चंद्रशेखर आज़ाद मुस्लिमों के लिए, अगर मान लो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें बड़ा विकल्प बनकर उभर रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी के बजाय? जी बिल्कुल। देखो जो हमदर्दी की बात करेगा, ये होता है ना, एक आदमी हमारे सहारे की बात कर रहा है, हमदर्दी की बात कर रहा है, तो हम कैसे नहीं उसे सहारा देंगे? बिल्कुल देंगे। जो हमारे लिए बोलेगा तो हमें उसकी आवाज़ में आवाज़ तो मिलानी पड़ेगी ना, तो बिल्कुल मिलाएंगे। अखिलेश यादव उस जगह खड़े नहीं दिखाई देते आपको? नहीं, वो कहीं खड़े नहीं नजर आते। आप पत्रकार बंधु हो, आप खुद भी इस चीज़ों को नोटिस करते होंगे। उनका तो बस अब उद्धार नहीं होने वाला, उनकी तो नैया डूबने वाली है। अपने 27 में सीएम बनने के आप कह रहे हैं नैया डूबने वाली, अभी 36 सांसद बन रहे हैं उनके। वो सॉरी, नहीं, वो ख्यालात छोड़ दें, जो बनना था वो भी किसी और की देन है, किसी और की देन है वो भी। किसी और की देन मतलब? वो थोड़ा कांग्रेस की वजह से उन्हें वोट मिल गया, वो कांग्रेस जो है वो समझ नहीं पाई, और वो कम सीटें लेकर के ज़्यादा उन्हें दे करके वो डिसबैलेंस करके अपना आप को हीरो बताने लगे। कुछ और परिणाम होना था फिर? हाँ, कुछ और परिणाम होते, अगर अलग अलग होते परिणाम अलग होते। क्या नाम है भाई जी, कहाँ से हो? हम यहीं से हैं। किशनपुर से। तो क्या माहौल अब देख रहे हैं आप मीरापुर विधानसभा में? अब तो 6-7 दिन ही शेष रह गए वोटिंग में। माहौल तो यह है जी कि पंचायत हो चुकी है, मुस्लिम समाज पूरा एक हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हमारे बड़े ये बैठे हैं, ये बताएंगे आपको, और हम इनके पीछे हैं। जिधर ये चलेंगे हम उधर चलेंगे। किशनपुर पंचायत के पूर्व प्रधान हैं गुफरान साहब, तो गुफरान जी क्या माहौल महसूस कर रही है, और कल की पंचायत के बाद क्या तस्वीर बनकर आ रही है मीरापुर विधानसभा चुनाव की? सबसे पहले तो मैं अमरीश भाई आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे गांव में पधारे। और इसके बारे में कहना चाहता हूँ, मैं अभी क्षेत्र में घूम के आ रहा, 5-7 गांव में घूम के आया अभी। पहले मैं तेवड़ा पहुंचा, वहाँ लोगों से मिला, लोगों ने कहा भाई अब तो बिरादरी के साथ रहने में फ़ायदा। जब बिरादरी एकजुट हो गई तो बिरादरी के साथ रहने में फ़ायदा, और उसी में फ़ायदा बिरादरी का कोई भी आदमी ऊपर निकले। जैसे 1-2 आदमी ने विरोध करा, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वे मान गए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं मानते जब भी उनसे हम नाराज नहीं है। ये तो भाई इधर कह रहे हैं कहना अभी साल भर बाद में प्रधानी के जिला पंचायत के चुनाव होंगे फिर इलाज करेंगे। लेकिन हाँ, पब्लिक करेगी वो तो इलाज, वो तो पब्लिक के हाथ में है जी। बाकी हम उनसे फिर भी नाराज नहीं है, हमारे भाई है, फिर भी उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो सके मान जा। कल जो पंचायत हुई उससे जो एक हवा चली आप मीरापुर विधानसभा सीट पे, मुस्लिम समाज का रुक चुकी, अभी जुज्जे समाज का ऐलान हुआ है, और मुस्लिम समाज की वोटों में यहाँ 1,30,000 के आसपास वोटें हैं, और तबको भी वोट है। तो क्या वो हवा बन पाओगी जाहिद हुसैन के चुनाव की, जिसके बूते वो मुख्य मुकाबले में आ सके? जी बिल्कुल बनेगी। जैसा हमारे गांव में झोज्जो से अलग 400-450 वोट है अदर, उसमें अंसारी भी है, नाई भी है, लेकिन वे बेचारे तो हमारे साथ चलने वाले हैं। जिधर को हम कहते हैं कि हमारे साथ चले गए वे, ऐसा ही और जगह का भी मामला है।
जो जिम्मेदार लोग जैसा उन्हें कहेंगे वे चल देंगे, मान जाएंगे बात को। ऐसा नहीं है वे एक तरफाई को भाई साइकिल पर जाके, ऐसा नहीं है, मान जाएंगे बात को वे भी। कादिर राणा साहब का क्या होगा? कादिर राणा साहब तो बेचारे चौथे नंबर एक कैंडिडेट है आपके, चौथे के? चौथे नंबर एक कैंडिडेट। कुछ तो लिहाज रखो, पूर्व सांसद है, दबदबा है उनका इस क्षेत्र में, यहाँ से विधायक भी रहे वो। तब उन्होंने खत्म कर लिया, उन्हें वो टिकट नहीं लाना था, ये तो सिद्धम सीधा वो झुज्जे के सामने टिकट लाए। तो ऐसा थोड़ा ही भाई हम अपनी बिरादरी को छोड़ देगा, नहीं, बिरादरी के साथ है हमारे तरीके से। तो आप तो बड़ी बात कह रहे हैं, यहाँ चौथे स्थान पर कादिर राणा। मुझे तो लग रहा है सही जी। मैं भी क्षेत्र में बराबर घूम रहा हूँ, मैं जाहिद हुसैन का समर्थक भी हूँ और वर्कर भी हूँ। हाँ, मैं बराबर अपनी गाड़ी लेकर बराबर घूम रहा हूँ क्षेत्र में, मुझे तो ऐसा ही महसूस दिखाई दे रहा जी। और वो पता लग जाएगा ये 23 तारीख में। हाँ जी, 23 में तो सारे पर्दे खुली जाएंगे दोस्त, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको? अजी अब तो सब सारी पार्टी देख लिया की बार केतली हाँ पूरी जुजियात में। और कल तुमने देख भी लिया होगा क्या रहा परिणाम उसका मीटिंग का। लुट्टा नमक गिर गया वहाँ से, और क्या सारी बिरादरी एक हो गई। और जो छोटी बिरादरी तो साथ चलने वाली है उनके झुज्जे हो गए सब, बेचारी सब साथ देवेगी इंशाल्लाह। अच्छा, कहते हैं भाई झुज्जे तो कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, पार्टीबाजी इतनी है, रंजिश इतनी है। आई नहीं आपका सब भूल जाएगा मामला, सब रंजिश मंजिश सब भूल जाएगा वो, सब दूर कर दिया कल, सब वहाँ से सब दूर हो गई वहाँ कल, सब की शिकायत दूर हो गई कल। सुई के नाक के मुंह निकल जाएंगे। अजी बिल्कुल, सुई से बड़ी नक्का उसमें भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। अजी जी कहाँ से हो? ये मैं जो है मवाने से हूँ, और जो है इस वक्त जो है प्रधान जी गुफरान जी से मुलाकात के लिए आया था, मगर मेरा पूरे और जो है भोपाल क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो माहौल जो है असल में युवाओं की जो धड़कन है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है इस वक्त के माहौल में हैं। और अंसारी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं, इन्होंने जो है 2 साल के अंदर जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी जो कोई रैली भी करी है और आवाज़ भी उठाई है। और कोई दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो, हर आदमी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसलिए हर जनता जो है वो आज़ाद को पुकार रही है, केतली को पुकार रही है। तो करने वाली बात तो देखो ईश्वर की अल्लाह की है। बाकी आने वाली जो 20 तारीख है इंशाल्लाह जो वोट केतली में लगेगी। और रही बात जो है ये मन मुटाव की क्षेत्र के अंदर, तो सभी हो करें आपस में प्यार मोहब्बत से ही काम चलता है। हम तो ये कहेंगे बड़े जिन्हें जब आवाज़ लगाई है तो छोटों को भी साथ कदम मिला के चलना चाहिए। और आज़ाद जो हमारे जो है अध्यक्ष हैं उनको मजबूत करें। और आने वाली जो यूपी की विधानसभा है, वो आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो आज़ाद हैं इंशाल्लाह, अल्लाह उनकी मरब बरकत। अच्छा गुफरान साहब, एक बात और बताओ, यहाँ सत्ता पक्ष के लोगों का भी बड़ा दावा है मुस्लिम समाज की वोटों पे। कहा जा रहा है कि भाई मिथिलेश पाल को भी बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समाज की वोट मिलेगी। आप कहाँ देख रहे हैं इस मामले में चुनाव? ना जी, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा। जिसके भाई पुराने रिश्ते है थोड़े बहुत, इक्का दुक्का वोट चली जाए मिथिलेश पाल पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से 100-200 वोट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। क्या कहना चाहोगे भाई जी? सबसे तंदुरुस्त आप ही दिख रहे हैं यहाँ से इस महफिल में। क्या नाम है भाई? मोहम्मद मेहरबान। मेहरबान भाई, तो क्या माहौल आप देख रहे हैं मेहरबान भाई चुनाव को लेके? इंशाल्लाह केतली देख रहे जी, जाहिद भाई को वोट करेंगे। ऐसा मानस क्यों पलट गया बिल्कुल कि अखिलेश यादव को आप लोग नकार ही रहे हैं और कादिर राणा साहब को नकार रहे हैं, साइकिल को नकार रहे हैं आप? साइकिल वाले को तो देख लिया, अखिलेश भाई ने हमारे मुस्लिमों के भाई के लिए कुछ नहीं किया। और जी कादिर राणा 15 साल हमारे गांव में अब आगे घुसे हैं, इससे पहले किसी को नज़र नहीं आते, किसी मौत हयात में किसी को नज़र नहीं आते। अगर खबर भी करे तो फ़ोन बंद कर लेते हैं। नाराजगी है इस बात? आज नाराजगी है। क्या कहना चाहोगे भाई जी? क्या नाम है? तबरेज आलम। परवेज आलम। तबरेज आलम तबरेज जी, तो बताओ तबरेज भाई, क्या करोगे, क्या कर का मानोगे? बस चंद्रशेखर की पार्टी को वोट देंगे जी। वजह क्या है? वजह अच्छा नेता है, और दूसरी बात जो प्रत्याशी है उसका वो क्षेत्र का है, अपने बिरादर भी है जी, इसलिए केतली को वोट देंगे। युवा वोटर हो दोस्त, युवा वोटर हो, पहली बार वोट दोगे, इससे पहले दे चुके? दूसरी बार दोगे, तो क्या रुख है इस बार? इस बार जी जहाँ हमारे बड़े उन्हीं के पीछे हम जी। पहली बार कहाँ वोट दी थी? पहली बार जी हत्ती को दिया था। हाँ जी।
हत्ती की सवारी बढ़िया नहीं लग रही अब? नहीं, जब पहले बड़े हत्ती पे हमने बत्ती को दे दिया, तब ये केतली पे हम केतली पे रही। बड़ों के साथ रुक है। गांव समाज का क्या माहौल देख रहे हैं आप? समाज जी सारे जितने भी हमारे बड़े हैं, जो समाज है, सब केतली के पीछे है। क्या कहना चाहोगे बड़े मियाँ, सबसे बुजुर्ग आप ही हैं इस महफिल में? वोट जाहिद हुसैन को देंगे जी, डट को, पूरे डट को। क्या वजह आगे? बोलो भैया का हमारा हो, हमारा भैया का हो, बिरादरी है, रिश्तेदार है। बिरादरी में तो और कैंडिडेट भी है यहाँ से आप? और कुछ हम जान देना, क्या जाना हम रांगड़ों को, यहाँ रांगड़ों में जब तक भी आवेंगे बिरादरी भी आवेंगे। बताओ, यहाँ कोई वोट किसी किस्म का नहीं है अलावा केतली के। किशनपुर में तो है ही नहीं, इक्का दुक्का से हो कोई। पूरे गांव का ठेका? हाँ जी, पूरे गांव का ही ठेका है वो। पूरे गांव का गए तो 28 गांव थे कल, सबने लोटर नमक घेर लिया। तो सर उतरेगा इस पंचायत का जमीन पे? हाँ जी, पूरा पूरा उतरेगा जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त? यही कहना चाहूँगा जी मैं, हम तो दिलो जान से उसके साथ है केतली के, और अब से नहीं, हम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं प्रधान जी के साथ में। और थोड़े बहुत थे इक्का दुक्का जो इधर उधर जा रहे थे, उन्हें समझाने में लग रहे हैं हमारे प्रधान जी भी, हम भी समझा रहे हैं। गांव में भी थे 2-4 ऐसे आदमी थे। तो हमारी तो दिलो जान से मेहनत है पूरी कि केतली पे ही वोट करें, और उसी को ही करना चाहिए। मुस्लिम समाज को उसी को वोट करना चाहिए बिल्कुल। और देखते जी 20 तारीख को हम मेहनत कर रहे हैं, अभी 20 तारीख तक 19-17 तक मेहनत करेंगे खूब, और वोट भी केतली को करेंगे। आखिरी शख्स भाई जी बचे, बता दो भाई जी आप भी मन की। हमारी मन की तो यही है, जो चंद्रशेखर भाई है वे मुस्लिम की आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हम चंद्रशेखर के साथ हैं। क्या माहौल है, किधर जा रही वोट? मैं पता नहीं वोट कहाँ गई, वो सन्ना की पार्टी फुका नहीं, वो सन्ना ये चाहिए थे नंबर दिल्ली वाला फुका नहीं, वो सन्ना। तो कल पंचायत हुई बड़ी रुड़कली में, 28 गांव के लोग झुज्जर समाज से इस पंचायत में शामिल हुए, और फिलहाल तो किशनपुर में भी इस पंचायत का बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये असर क्या 20 नवंबर तक कायम रहेगा? 23 नवंबर को आने वाले नतीजे बताऊंगा।